क्या आपके साथ भी कभी नींद की हालत में ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी आँख खुल गई हो और आप अपने जिस्म को चाह कर भी हरकत ना दे पा रहे हों? यानी आपका दिमाग तो जाग रहा हो, मगर जिस्म में जान ख़त्म हो गई हो और जिस्म बेजान हालत में पड़ा हो। आपकी आँख खुली हो और ज़ुबान से कुछ भी ना बोल पा रहे हों। बिल्कुल ऐसे जैसे आपको किसी ने बिस्तर से बांध दिया हो। ऐसा लगता हो वो वक़्त आपका आखिरी वक़्त है और आपकी रूह जिस्म को छोड़कर जा रही हो। ऐसी कंडीशन को मेडिकल साइंस तो स्लीप पैरालाइज कहती है, मगर दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर इस हालत के अलग अलग नज़रिए पाए जाते हैं। चीन के पुराने लोगों का मानना था कि ये इंसान पर बदरूहों का हमला होता है, जिसे वो गोवा कहते थे, और वेस्ट इंडीज़ में इस हालत को कमा कहा जाता है। उनके मुताबिक शैतान का बच्चा जिस्म पर हावी हो जाता है, जिस वजह से इंसान अपने जिस्म को हिला नहीं पाते। जदीद मेडिकल साइंस इसे स्लीप पैरालाइज यानी सादा अल्फाज में इसे फालिज कह सकते हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, ये बीमारी भी उतनी ही पुरानी है। पुराने ज़माने में इस हालत को लोग भूत प्रेत और सायों से जोड़ते थे, क्योंकि इंसान के साथ ऐसा ही होता है जैसे उसे लगता है कोई चीज़ उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा रही है। मेडिकल साइंस इस बात को दिमागी तवाज़न का उस वक्त बिगाड़ करार देती है। साइंसदानों के मुताबिक इंसान ख्वाब के दौरान ही अचानक जाग जाता है। उस वक्त उस इंसान के जिस्म और दिमाग के दरमियान राब्ता इंतहाई कमज़ोर होता है। उसका दिमाग तो बेदार हो जाता है, मगर जिस्म सोया रहता है। नतीजा ये होता है उसका दिमाग तो उठने, बोलने या कुछ भी करने का सिग्नल भेजता है, लेकिन जिस्म सोया हुआ होता है और दिमाग के हुक्म पर अमल नहीं करता। इसलिए इंसान को बहुत बेबसी महसूस होती है और ये कैफियत इंसान को बहुत तकलीफ देने वाली लगती है। ये दरअसल लाशऊरी का एक दरमियानी हिस्सा होता है। इस चीज़ से सीने पर बहुत दबाव भी महसूस होता है, सांस रुकने लगती है, आवाज़ बंद होने लगती है, कोई गैर मरई मखलूक का अक्स महसूस होने लगता है। बाज़ औक़ात कोई अनजानी आहट भी सुनाई देती है। साइंसदानों ने स्लीप पैरालाइज पर बहुत सारी तहकीकात की हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी मौजूद हैं, लेकिन एक्सपर्ट किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे कि स्लीप पैरालाइज आखिर होता क्यों है और इसकी असल वजह क्या है। दीन इस्लाम में इस बीमारी के मुतालिक एक अलग नज़रिया पाया जाता है। इंसानों के अलावा अल्लाह ताला ने एक और ताकतवर मखलूक का जिक्र कुरान मजीद में किया है, जिन्हें जिन्नात कहते हैं, और ये मखलूक हमारे साथ इसी दुनिया में रहती है, लेकिन इनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। हम सिर्फ इनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, मगर हम इंसान उनको देख नहीं सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं। जिन्नात की बहुत सारी इकसाम हैं। कुछ जिन्नात मुसलमान, जबकि कुछ काफिर, कुछ नेक और कुछ सरकश जिन्नात पाए जाते हैं। उनमें से बाज़ जिन मौका की तलाश में गंदगी जगह पर रहते हैं ताकि वह इंसानों को परेशान कर सकें। इन्हीं जिन्नात में से एक नस्ल काबूस है। यही वो बदसूरत जिन हैं जो नींद के दौरान हमारे जिस्म पर हमला आवर होते हैं। अगर आपके साथ भी ये मसला हो, जैसे सीने पर कोई बहुत भारी चीज़ रख दी गई हो, तो समझ जाएं ये काबूस जिन का हमला है। अरब इसे जथूम कहते हैं। इब्ने मंजूर ने अपनी किताब लिसानुल अरब में लिखा है कि जथूम काबूस जिन का हमला है, जो रात को सोए हुए इंसान पर होता है। काबूस जिन के हमले के मुतालिक कदीम अरबों में बहुत सारे किस्से और कहानियाँ भी मशहूर थीं। इसके अलावा यूनान और रोम के पेंटिंग्स में भी इस मखलूक के हमले को देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि ये वाक़या हज़ारों साल से होता आ रहा है। इस सरकश जिन कबीले के हमले से बचने के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के कुछ आदाब और कुछ सुन्नत के तरीके फरमाए हैं, जिसमें बावज़ू होकर सोना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, नींद के अज़कार पढ़ना और सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ना, ये भी शामिल हैं, ताकि कोई अनदेखी मखलूक वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से चली जाए। दाहिनी करवट सोना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। ये इसलिए ताकि ये जिन सीने पर हमला आवर ना हो पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम सुन्नत मुबारक का मकसद हमें जिन्नात के हमले से बचाना है। ये तमाम तरीके आज की मॉडर्न साइंस के मुताबिक 100% दुरुस्त माने जाते हैं। क्या आप भी कभी स्लीप पैरालाइज का शिकार हुए हैं? अगर हाँ, तो अपना तजर्बा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।